अस्सलाम वालेकुम जी वर्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी लाई हूँ, हरियाली स्टीम रोस्ट। जी ये कुछ डिफरेंट सी बनेगी क्योंकि इसकी जो मैरिनेशन है वो बहुत डिफरेंट है। आई होप आपने पहले ये कभी ट्राई नहीं किया होगा। तो आप इसे स्टीम भी कर सकते हैं, आप इसे स्टीम फ्राई भी बना सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं जो आपको पसंद हो। तो सबसे पहले मैंने धनिया लिया है। धनिया तकरीबन 1 कप है और 1 कप ही पुदीना है। और इसके साथ मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें रखूँगी क्योंकि हमने हरा मसाला बनाना है, तो इसलिए ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा जाएंगी। इसे मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था। अब आपने करना क्या है, इसको थोड़ी देर पड़ा रहने देंगे तो इसका जो पानी है वो अलग होना शुरू हो जाएगा। हमें पानी अलग कर देना है ताकि जो हमारी मैरिनेशन है वो अच्छी हो। अगर पानी के साथ मैरिनेशन करेंगे तो सही नहीं होगी। अच्छा ये देखिए पानी अलग हो गया। इस पानी को अब मैं निकाल लूँगी। और अब इस हरे मसाले में मैरिनेशन के लिए और क्या यूज़ होगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसमें दही डालना है और दही आपने क्या करना है, दही बहुत थिक होना चाहिए। अगर आपको पतला दही मिला है तो किसी छाननी में आप डाल के तो दही को थोड़ा सा गाढ़ा कर लें। लीमू का रस मैंने शामिल किया है तकरीबन 1/4 कप। ये अब मैंने इसमें डाला है गरम मसाला और ज़ीरा इकट्ठा पिसा हुआ 2 चम्मच, साबुत धनिया पिसा हुआ। और इसके साथ इसमें मैं बाकी स्पाइसेस ऐड करूँगी। सबसे पहले नमक हस्बे ज़ायका। याद रखिएगा दही जितना आपका थिक होगा उतना ही ज़्यादा आपका मसाला जो है वो अच्छा बनेगा, मैरिनेशन अच्छी होगी। अगर ये पतला हुआ तो ऊपर टिकेगा नहीं। काली मिर्च मैंने डाली है 1 छोटा चम्मच, तो आप अपने हिसाब से डालिए। इन मसालों को करना है अच्छे से मिक्स। और इसके साथ इसमें लहसुन का पेस्ट भी डालना है 2 बड़े चम्मच। अब क्या करना है, मैंने ली है साबुत मुर्गी। इसको अच्छे से कट लगा लेने हैं। कट अंदर तक डीप आपने लगाने हैं ताकि जो मैरिनेशन है वो अंदर तक हो। और जो तकरीबन मैरिनेशन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, आप पूरी रात के लिए इसे मैरिनेट करके रखें तो ही जो इसका जो मसाला है वो अच्छा बनेगा। अगर आप 3-4 घंटे 4-5 घंटे के लिए रखेंगे तो आपकी जो आपका जो स्टीम रोस्ट है वो इतने मज़े का नहीं बनेगा। इसकी मैरिनेशन के लिए जो टाइम होता है वो तकरीबन ओवरनाइट ही होता है। आपने सारी रात इसे रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा आपका। इस तरह से इसकी कोटिंग करनी है। इस पर अच्छे से हर जगह पे अच्छे से मसाला सारा लगाना है। और दही जब आपका थिक होगा तो आप खुद नोट करेंगे कि इसके ऊपर से जो मैरिनेशन है इसकी वो हट नहीं रही। और जब आप स्टीम करेंगे वो उसी तरह से ऊपर होगी। तो ये तकरीबन सारी मैंने चिकन पे लगा दिया है। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ लगी घंटी को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आप को वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करना भी मत भूलिएगा। अब मैं इसे करूँगी स्टीम। किसी भी बर्तन में एलुमिनियम फॉयल में मैंने इसे करना है स्टीम। तो इस तरह से मैं इसे फॉयल के अंदर रखूँगी और इसको अच्छे से मैं बंद कर दूँगी। अगर आपके पास कोई मैरिनेशन के लिए मसाला थोड़ा सा बचा हुआ है तो आप इस टाइम ऊपर लगा सकते हैं। और ये मैंने इसको कवर कर दिया है और अब मैं इसे चूल्हे पे स्टीम करूँगी। उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल देगचे में आपने पानी डाल लेना है और नीचे स्टीमर रख के ऊपर आपने इसको रख के तो स्टीम के लिए नॉर्मल आंच पर, ना आंच ज़्यादा हल्की हो ना बहुत तेज़ हो, बिल्कुल इसे नॉर्मल आंच पे आपने नॉर्मल से फ्लेम पे आपने इसे स्टीम करना है। ये देखिए मैंने इस तरह से पानी अंदर डाल लिया था और स्टीमर रख दिया था। अब जस्ट मैं इसे रख रही हूँ और इसको मैं कवर कर दूँगी। और ये देखिए कुछ टाइम बाद मैं इसे निकाल रही हूँ और मैं आपको सामने दिखाती हूँ ये कितना ज़बरदस्त स्टीम हुआ है। गोश्त बहुत सॉफ्ट हो जाता है, ये देखिए। और जैसे कि मैंने आपको कहा था आपके पास दूसरी ऑप्शन भी है, आप इसे यहाँ से निकाल के डायरेक्ट डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ये स्टीम चिकन की मैं आपको लुक दिखाती हूँ। अगर आपको ऐसे पसंद है तो आप ऐसे खाएं, नहीं तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा हरियाली चिकन रोस्ट, स्टीम रोस्ट, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी ये कैसी लगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। इस रेसिपी को ट्राई करना मत भूलिएगा, कुछ नया कुछ यूनिक सा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।